स्टूडेंट्स, ये है लर्न फ्रीली विथ नोट्स ऑन लॉ आज, और मैं हूँ आपकी होस्ट, दोस्त, जो भी आप समझो। बट हाँ, मैं आज आपके लिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से एक नया चैप्टर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। व्हाट इज़ म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ में जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ म्यूनिसिपल लॉ? म्यूनिसिपल लॉ इज़ द नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनल लॉ ऑफ अ सोवरेन स्टेट। म्यूनिसिपल लॉ क्या है? ये नेशनल लॉ है, डोमेस्टिक है, मतलब स्टेट का इंटरनल लॉ, ठीक है ना। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ रूल्स दैट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट। इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये ऐसा लॉ है जो स्टेट्स पे लीगली बाउंड होता है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल एंड अदर एंटिटीज। So here we discuss about that to understand the relationship between the international and municipal law। ठीक है, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ होता है क्या। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट अप्लाई व्हेन स्टेट इंटरैक्ट। इंटरनेशनल लॉ तभी इस एक सेट ऑफ रूल है और वो तभी अप्लाई होता है जब स्टेट इस पर इंटरेक्ट करती है, ठीक है ना। म्यूनिसिपल लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज द नेशनल लॉ ऑफ अ कंट्री। म्यूनिसिपल लॉ को हम नेशनल लॉ भी बोलते हैं कंट्री का, ठीक है। देखिए, इन म्यूनिसिपल लॉ और नेशनल लॉ को समझने के लिए हम कुछ थ्योरीज समझेंगे कि एग्जैक्टली म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ है क्या। देखिए, फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट थ्योरीज इन दिस कनेक्शंस। इसी से रिलेटेड आपकी 5 थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी है ड्यूअलिज्म, सेकंड मोनिज्म, थर्ड आपकी स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, डेलीगेशन थ्योरी। ये आपकी 5 थ्योरीज है, बट इसमें जो मेन थ्योरी और पॉपुलर थ्योरी है वो है आपकी ड्यूअलिज्म और मोनिज्म की थ्योरी। देखिए क्या कहते हैं ये आपकी थ्योरीज अकॉर्डिंग टू अदर मतलब आपके जो भी ये हैं आपके ऑथर्स हैं वो क्या बोलते हैं इन थ्योरीज को लेकर। म्यूनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ आपके क्या हैं। So all these theory, dualism and monism theory are most popular and opposed to each other। ठीक है, ये दोनों ही थ्योरी बहुत पॉपुलर हैं और जो है एक दूसरे के अपोज्ड भी हैं। See what is dualism theory? According to the dualistic writers, international law and state law are two separate laws। जो dualistic theories के writers थे वो बोलते हैं कि जो international law और state law है वो क्या है, आपका एक सेपरेट लॉ है, दोनों ही अलग अलग लॉ है। दिस व्यू वॉज प्रोपाउंडेड इन 1899 बाय द फेमस जर्मन स्कॉलर ट्रिपल। ये जो आपका है ड्यूअलिज्म थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? जर्मन स्कॉलर ने, ठीक है ना। कब की थी? 1899 में। दिस प्रिंसिपल वॉज लेटर फॉलोड बाय इटालियन ज्यूरिस्ट एंड एंजेलोटी। उसके बाद किसने फॉलो किया? ये इटालियन ज्यूरिस्ट एंजेलोटी ने। अकॉर्डिंग टू स्टार्क, दिस थ्योरी कंसिडर बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉ, ठीक है ना। स्टार्क क्या बोलते हैं कि दिस थ्योरी कंसिडर्ड बोथ इंटरनेशनल एंड स्टार्क लॉ कंप्लीटली लाइक टू डिफरेंट लीगल सिस्टम बिकॉज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ नेशनल लॉ। आपके स्टार्क बोलते हैं कि जो दोनों थ्योरीज हैं आपकी नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, दोनों ही मतलब कंप्लीटली डिफरेंट, दो अलग अलग लीगल सिस्टम्स हैं। They both are fundamentally different from each other. There is no connections between the international law and the national law। कोई कनेक्शन ही नहीं है इन पे, ये दोनों ही जो है आपके फंडामेंटली डिफरेंट है एक दूसरे से। आपके सेकेंड ऑथर क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिस्टिक थ्योरी, सी इंटरनेशनल लॉ एंड द लॉ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर टू डिफरेंट सेपरेट एंड सेल्फ लीगल सिस्टम। नेशनल लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय द नेशनल कोर्ट। नेशनल लॉ कौन इन्फोर्स करता है? नेशनल कोर्ट्स इन्फोर्स करती है। इंटरनेशनल लॉ आर इन्फोर्स्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स। इंटरनेशनल लॉ कौन इन्फोर्स करवाता है? इंटरनेशनल कोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स। अकॉर्डिंग टू द प्रोपोनेंट्स ऑफ ड्यूअलिस्टिक थ्योरी, इंटरनेशनल लॉ डिफर्स फ्रॉम नेशनल लॉ ऑन द फॉलो ग्राउंड्स। सी इंटरनेशनल लॉ जो है डिफरेंट कैसे है नेशनल लॉ से, ये आपके जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझाऊंगी मैं। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे जो है इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। सी फर्स्ट इज रिगार्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड ओरिजिन से, थर्ड इज सोर्स, कैसे अलग मतलब क्या है इस पे,
Fourth point is regarding the principle, and the fifth point is regarding the dynamism of subject matter. See how they are different from each other. See regarding the subject, आपकी स्टेट लॉ क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लॉ. स्टेट लॉ का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इंडिविजुअल है. बट इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या है? स्टेट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ठीक है ना. स्टेट लॉ में एक इंडिविजुअल जो है आपका सब्जेक्ट होता है, और इंटरनेशनल लॉ में स्टेट आपका सब्जेक्ट मैटर होता है. रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ स्टेट लॉ, द विल ऑफ द स्टेट. ये जो आपका स्टेट लॉ है वो राज्य की इच्छा पर चलता है. दैट मीन्स स्टेट जो भी चाहती है उस पर चलता है. बट जो इंटरनेशनल का ओरिजिन क्या है? इज़ द कॉमन विल ऑफ स्टेट. ये जो है बहुत सारे राज्य की सहमति से आपके अलग अलग जैसे आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके ये तभी फॉलो होगा जब उन सब की स्टेट्स की क्या होगी? आपकी मतलब सहमति होगी. दे ऑल आर एग्री टू फॉलो दैट इंटरनेशनल लॉ. Regarding the source of international law is the legislation enacted by sovereign authorities and custom developed within the territory of the state, whereas the source of international law is the custom and developed between the state and law making treaties made by the state. जो आपका स्टेट लॉ है, नेशनल लॉ है, वो क्या है? सोवरेन अथॉरिटी है वो, ठीक है, और आपकी टेरिटरी पे पूरा जो है कस्टम डेवलप्ड विद इन द टेरिटरी. ठीक है. बट द इंटरनेशनल लॉ इज द कस्टम डेवलप बिटवीन द स्टेट्स एंड द लॉ मेकिंग ट्रीटीज मेड बाय द स्टेट. जो भी ट्रीटीज स्टेट्स के बीच में बनती हैं ये उस पे फॉलो होता है, उसी पे जो है ये डेवलप किया जाता है. रिगार्डिंग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू एंजेलोटी, द नेशनल लॉ इज कंपाइल्ड विथ बिकॉज इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है ना. आपका जो है ये वाइल द इंटरनेशनल लॉ इज कंपाइल्ड विथ बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा स्टंट सर्वांडा. दैट मीन्स जो भी एग्रीमेंट हुए हैं उनका गुड फेथ में पालन किया जाता है. इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरनेशनल लॉ जो भी बने हैं उसका गुड फेथ में पालन किया जाएगा अच्छे के लिए. और आपका जो है ये एंजेलोटी बोलते हैं कि इसमें जो भी आपका इसका पालन स्टेट प्रिंसिपल की वजह से होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिंसिपल की वजह से होगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका द नेशनल लॉ हैज़ लीगल सैनिटी. ठीक है. आपका जो है नेशनल लॉ एक लीगल सैनिटी है. वेयर इंटरनेशनल लॉ इज़ फॉलोड बिकॉज स्टेट्स आर मॉरली बाउंड टू फॉलो दैम. नेशनल लॉ एक आपको मतलब लीगल सैंटिटी है कि लीगल सेंस में कानून पवित्रता इस तरह से है. बट इंटरनेशनल लॉ आपको फॉलो करना ही है विद आप बाउंड हो उसको फॉलो करने के लिए. यू आर बाउंड टू फॉलो दैम इंटरनेशनल लॉ को. रिगार्डिंग द डायनामिज्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज़ ऑलवेज बीन डायनामिक. ठीक है. जो सब्जेक्ट मैटर है आपका इंटरनेशनल लॉ का वो बहुत डायनामिक है, बड़ा है. बट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेशनल लॉ इज लिमिटेड. जो नेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? लिमिटेड है. सब्जेक्ट मैटर नेशनल लॉ का क्या है? आपका इंडिविजुअल है. और इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर क्या है? स्टेट है. सब्जेक्ट क्या है? स्टेट. एज वी रीड अबाउट द रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स. नाउ वी कम्स टू द मोनोलिज्म थ्योरी. होप सो आपको डुअलिज्म थ्योरी समझ में आई हो. नेक्स्ट वी कम टू मोनोलिज्म थ्योरी. व्हाट इज मोनोलिज्म थ्योरी? Monism theory, sorry. The chief exponent of this theory are Calson, Richt and Dugite. ठीक है. आपके जो इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है? कैल्सन, रिक्ट और डुगाइट. दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड इन द 18th century by two German scholars, John Jacob Mosser 1701 to 1785 and George Friedrich Non-Martson 1756 to 1881. Later on in the early 20th century, the monistic theory was developed by the Austrian scholar Calson. According to this theory, all laws are in the form of single legal system. ये थ्योरी क्या बोलती है? That is the form of the domestic legal order. वो वाली आपकी डोमेस्टिक थ्योरी बोलती थी कि जो दोनों थ्योरीज है वो क्या है? सेपरेट है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देयर इज नो कनेक्शंस बिटवीन द म्यूनिसिपल लॉ और द इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ और द इंटरनेशनल लॉ. बट दिस थ्योरी सेड दैट दे बोथ आर द सिंगल लीगल सिस्टम. ये क्या है? एक सिंगल लीगल सिस्टम है. दैट इज द फॉर्म ऑफ द डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बोथ नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल लीगल सिस्टम सर्विंग द नीड्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी. ये किस पे बनी? ह्यूमन कम्युनिटी के लिए बनी हुई है. और ये दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है. यूनिवर्सल लीगल सिस्टम है एक. सी इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर एंड इंटीमेटली
कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये थ्योरी बोलती है, सी देखिए आप, मैंने भी बताया था आपको कि दे बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड द म्युनिसिपल लॉ, दे आर देयरफॉर दे बोथ आर टू स्पीसीज ऑफ लॉ। ये क्या है, स्पीसीज है लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लॉज आर मेड फॉर इंडिविजुअल्स ओनली। नेशनल लॉ डायरेक्टली बाइंडिंग ऑन दैम। नेशनल लॉ क्या है, बाइंड होता है, डायरेक्टली बाइंड करता है, बट इंटरनेशनल इज बाइंडिंग ऑन दैम थ्रू स्टेट, ठीक है ना, इज बाइंडिंग इनडायरेक्टली विद द इंडिविजुअल। नेशनल लॉ डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को बाइंड करता है, बट इंटरनेशनल लॉ किसको बाइंड करता है, स्टेट को बाइंड करता है। नेशनल लॉ फॉलो डायरेक्ट करता, इंडिविजुअल को फॉलो करवाने के लिए डायरेक्टली वो करता है, बट इंटरनेशनल लॉ पहले स्टेट को बाउंड करता है कि वो इंडिविजुअल से फॉलो करवाए। बिकॉज बोथ लॉ एम टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट फील्ड, क्योंकि दोनों का एम क्या है, लॉ ह्यूमन प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करना, अलग अलग फील्ड में ह्यूमन की प्रॉब्लम जो भी है, इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम जो भी, उन्हें सॉल्व करना। सो बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब दोनों का एम एक ही है तो दोनों फिर रिलेटेड ही हुए ना ये एक दूसरे से। ये किसका कहना था, मेरा कहना नहीं था, ये मोनिज्म थ्योरी का कहना था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटर लॉ एंड नेशनल लॉ शुड बी कंसिडर्ड एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ सिंगल कंसेप्ट ऑफ लॉ बिकॉज देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दीज। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरे से कनेक्शन ना हो, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। एज वी से दैट द म्युनिसिपल लॉ आर सेंट्रलाइज सिस्टम में फॉलो होता है एंड द इंटरनेशनल लॉ डिसेंट्रलाइज सिस्टम में फॉलो होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मोनिज्म थ्योरी जो है आपकी रिलेटेड है और डुअलिज्म थ्योरी दे बोथ आर सिंगल एंड दे बोथ आर सेपरेट थ्योरीज। सो नाउ द नेक्स्ट थर्ड थ्योरी इज स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। आपकी थर्ड थ्योरी क्या है, स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरनेशनल लॉ कैन बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ म्युनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ पे अप्लाइड कब होगा, ओनली व्हेन म्युनिसिपल लॉ ईदर परमिट इट और एडॉप्ट्स इट स्पेसिफिकली। तब अप्लाई होगा इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ पे जब म्युनिसिपल लॉ परमिट करेगा या फिर इंटरनेशनल लॉ को एडॉप्ट करेगा। दिस व्यू इज जनरली फॉलोड बाय स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। So what is transformation law? The exponent of this theory contend that for the application of international law in the field of municipal law, the rules of international law have to undergo transformations. Without transformation, they cannot be applied in the field of municipal law. So ये थ्योरी आपकी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि अगर म्युनिसिपल लॉ के फील्ड में इंटरनेशनल लॉ को अगर फॉलो करना है तो इंटरनेशनल लॉ को किससे गुजरना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। बस इतनी आपके ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बोलती है। नेक्स्ट थ्योरी भी कम्स टू द डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेशन थ्योरी आपकी बोलती है दिस क्रिटिसाइज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी हैव पुट फॉरवर्ड अ न्यू थ्योरी कॉल्ड डेलीगेशन थ्योरी। इस थ्योरी ने, डेलीगेशन थ्योरी ने किस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए बोला था कि इस थ्योरी को ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिटिसाइज से पेश किया था। इस थ्योरी में बोला गया था कि जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी बोलते हैं, इन रूल्स के तहत ही हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को राइट डेलीगेट किया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है इस राइट के तहत कि स्टेट डिसाइड कर सकता है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ उन पर, उनकी स्टेट पर कब अप्लाई किए जाएंगे। स्टेट में जो भी रूल अप्लाई किए जाएंगे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किए जाएंगे। सो डेलीगेशन थ्योरी आपकी यही बताती है कि अगर इंटरनेशनल लॉ को अगर इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना है तो वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कब, कैसे और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी होगा वो फॉलो किया जाएगा। सो आज होप सो आपको म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ का डिफरेंस समझ में आया हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर, थैंक यू।